एक बार गौतम बुद्ध एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा बुद्ध के विरोधी थे। जिसने सभा को आयोजित किया था वो भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी लोग भी उस सभा में उपस्थित थे। गौतम बुद्ध सभा में जाने से पहले ही ये जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। उनके शिष्यों ने भी पहले ही बुद्ध को सभा में जाने से मना किया था कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ना जाने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से रोक नहीं पाए। सभा की शुरुआत से ही बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास था कि कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाएं। परंतु गौतम बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से देते रहे। वहां बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछते हैं और उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। तभी अचानक वहां एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं। लोगों को आप सत्य की राह पर चलने के दिशा निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट के अंदर पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? स्त्री की बात सुनकर सभा में हलचल शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सभा में बैठा एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि औरत के सौंदर्य के आगे तो बड़े बड़े भी घुटने टेक देते हैं, तो फिर ये बुद्ध क्या चीज है? उसी समय एक और व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है कि हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना नीचे गिर सकते हैं। इसी तरह सभी लोग ही खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, वो बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, तब राजा कहता है, बुद्ध, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वो भी चाहता था कि कैसे भी करके गौतम बुद्ध बदनाम हो जाएं। यहाँ पर एक जरूरी बात जो आपको समझनी चाहिए कि इस पूरी घटना का गौतम बुद्ध पर कोई भी असर नहीं था और ना ही लोगों के अपशब्दों का उन पर कोई असर था। स्त्री के झूठे आरोपों का भी बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे। वो अपनी नज़रों में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अगर आप अपनी नज़रों में सही हैं, अगर आप अपने आप को जानते हैं कि आप सत्य के साथ खड़े हैं, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे। यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्यों के मन में भी संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहता है कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो ही लोग सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ आगे कहते, वो स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का मतलब है तुम अपने भीतर डर का एक बीज बो रही हो। अब ये बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, वैसे वैसे तुम्हारी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अगर ये बात गलत साबित होती है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो तेजी से वहां से दौड़ने लगती है।
तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट पर जो भी गठली बांध रखी थी वो जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर गठली इस तरह से बांध रखी थी कि लग रहा था कि वो स्त्री गर्भवती है। राजा उसी समय स्त्री को बंदी बनाने का आदेश दे देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका धैर्य और आपका अपनी नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप खुद अपने साथ हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप गौतम बुद्ध की इन बातों पर अमल करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।